कहते हैं हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे पल से जरूर गुजरता है जिसे वो समझ नहीं पाता पर भूल भी नहीं सकता। क्या हो अगर कोई ऐसी चीज आपको देखती हो जो आपकी हर आदत, हर ख्वाहिश, हर डर सब कुछ जानती हो और सबसे डरावनी बात आपने ही उसे बनाया हो बिना जाने। आरव मुंबई में अकेला रहता था, एक साधारण लेकिन शांत अपार्टमेंट में। दिन भर का शोर, ऑफिस का प्रेशर और रात के अंधेरे की चुप्पी उसकी जिंदगी के स्थायी हिस्से थे। उस रात भी वो 3:03 तक लैपटॉप पर टाइप करता रहा। खिड़की से हल्की हवा आ रही थी और पूरा शहर जैसे गहरी नींद में डूबा था। तभी एक आवाज ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया, जैसे कोई दरवाजे के बाहर फर्श पर कुछ घसीट रहा हो। आरव चौंका। इस समय उसके फ्लोर पर कोई कभी नहीं आता था। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ गया, पीप होल से बाहर झांका। कुछ नहीं, बस अंधेरा, स्थिर, गहरा, शांत अंधेरा। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कुछ बदला है। उसके कमरे का लोहे का शो पीस जो हमेशा टेबल पर रहता था, जमीन पर गिरा हुआ था। वो झुका, उसे उठाया और तब देखा कि उसके फर्श पर काले धुंधले पैरों जैसे निशान थे, जैसे कोई अभी अभी उसी कमरे से होकर गुजरा हो। आरव के दिमाग में सवालों का तूफान था। क्या कोई अंदर आया था? कैसे? कब? वो टॉर्च लेकर पूरे अपार्टमेंट की जांच करने लगा। बाथरूम खाली, किचन खाली, गेस्ट रूम खाली, सब सामान्य था, लेकिन फर्श के निशान गायब थे। एक भी निशान नहीं। आरव ने खुद को समझाया, मैं शायद ज्यादा थक गया हूं। वो पानी पीने गया और जैसे ही ग्लास उठाया, फोन वाइब्रेट कर गया। एक मैसेज। अब भी जाग रहा है? रातें वही जानती हैं जो तुम भूलने की कोशिश करते हो। नंबर अननोन। आरव का दिल धड़क उठा। उसके जागने तक का पता कैसे? वो खिड़की की तरफ दौड़ा। नीचे सड़क पूरी तरह खाली थी और तभी किचन के पीछे वाले शीशे के स्लैब पर एक काला हाथ का निशान दिखाई दिया। ताजा, स्पष्ट, मानो किसी ने अभी अभी छुआ हो। आरव ने थरथराती आवाज में पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं, लेकिन उसे सुनाई दिया हल्की, धीमी, रेंगती हुई आवाज, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ रहा हो। उसने हिम्मत करके लाइट ऑन की। कमरा खाली था, लेकिन पर्दा हवा में हिल भी नहीं रहा था। फिर भी वो धीरे धीरे अंदर की तरफ खिसक रहा था। और फिर बेड के पास जमीन पर उसने एक परछाई देखी। परछाई पर उसके सामने कोई खड़ा नहीं था। वो परछाई झटके से हिली। आरव पीछे हट गया। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। मत भाग, मैं यहां हूं क्योंकि तूने मुझे बुलाया था। आरव के हाथ सुन्न हो गए। मैंने? कब? जैसे सवाल का जवाब मिलने का इंतजार था। पर्दे के कोने से एक काली धुंधली आकृति धीरे धीरे बाहर आई। पूरी तरह इंसान जैसी नहीं, लेकिन पूरी तरह परछाई भी नहीं। उसकी आंखें खाली थीं, चेहरा अस्पष्ट था, जैसे किसी धुएं से बना हो, लेकिन वो बोल रही थी, आराम से, धीमे, स्पष्ट। मैंने तेरा बचपन देखा है आरव। तू अकेला था, डरता था। उसी डर ने मुझे जन्म दिया था। आरव वहीं जम गया। तुम क्या हो? परछाई मुस्कुराई, या शायद वो मुस्कुराने जैसी कोई हरकत थी। तूने मुझे बनाया था 9 साल की उम्र में, याद है? आरव का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। 9 साल की उम्र में? तभी उसे याद आया कि बचपन में जब वो अपने कमरे में सो नहीं पाता था, तो वो एक छाया दोस्त की कल्पना करता था। एक दोस्त जो उसके साथ रहता था, जो उसकी बातें सुनता था, जो उसके डर को दूर करता था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने वो कल्पना छोड़ दी। वो छाया दोस्त कुछ डरावना बनने लगा था और उसने उसे भूलने की कोशिश की। परछाई धीरे धीरे उसके पास आई। तूने सोचा मैं बस कल्पना थी? नहीं, मैं तेरे डर, तेरी तन्हाई, तेरी अधूरी बातें, सबसे बनी हूं। मैं रूप ले चुकी थी आरव, और अब तू फिर अकेला है, तो मैं लौट आई हूं। आरव पीछे हटते हुए बोला, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुम्हें नहीं चाहता। परछाई की आवाज शांत थी। डर अपने चाहने से नहीं जाता, उसका सामना करना पड़ता है। मैं तू नहीं हूं, लेकिन तेरे ही अंधेरे से बनी हूं। अचानक परछाई रुक गई। कमरे में गहरी खामोशी फैल गई और वो उतनी ही तेजी से गायब हो गई जितनी तेजी से आई थी। आरव जमीन पर बैठ गया। उसकी सांसें तेज थी, हाथ कांप रहे थे।
कुछ मिनटों बाद कमरा बिल्कुल शांत था। वो खुद से बोला, शायद हेलुसिनेशन था, बस तनाव। सुबह जब वो उठा, सब सामान्य लगा। कमरा साफ, दीवारें शांत, कहीं कोई छाया नहीं। लेकिन दरवाजे के नीचे एक छोटा सा कागज पड़ा था। उस पर लिखा था, मैं गई नहीं हूं, बस इंतजार कर रही हूं, क्योंकि तूने मुझे बनाया है और तू ही मुझे मिटा सकता है। आरव ने कांपते हुए कागज उठाया। पीछे एक और लाइन लिखी थी, आज रात 3:03 पर मत छुपना। आरव ने खिड़की से बाहर देखा। सूरज चमक रहा था, चिड़िया चहचहा रही थी, सब सामान्य। पर उसे पता था कुछ बदला है। परछाई कोई भूत नहीं थी, कोई अलौकिक शक्ति नहीं। वो आरव के मन का वो हिस्सा थी जिसने उसे सालों तक दबा कर रखा था। डर, तन्हाई, बचपन के डर या दबे हुए आघात में ऐसी कल्पनाएं बना लेते हैं जो मानसिक छवि के रूप में बस जाती हैं। कहानी की परछाई कोई भूत या अलौकिक शक्ति नहीं, बल्कि आरव का दबा हुआ भावनात्मक डर है। उसी डर का मानसिक रूप जो वापस तभी उभरता है जब व्यक्ति फिर से अस्थिर, अकेला या परेशान होता है। हमारे डर कभी कभी हमारे भीतर ही जन्म लेते हैं और अगर उन्हें पहचाना न जाए तो वो परछाई की तरह कभी भी लौट सकते हैं।